बीना लक्ष्मी जी, आज भी 3 महीने बाद हम बैठकर बात ये कर रहे हैं कि चर्चा हो, कम से कम रूट कॉज, जो जड़ है मणिपुर के इस पूरे संघर्ष की, इस बवाल की, इस तांडव की, इस अत्याचार की, इस जुल्म की, उसका रूट कॉज समझने की कोशिश करने की बात हमारी सियासत कर रही है। आप क्योंकि मणिपुरी हैं और आधी आबादी का भी रिप्रेजेंटेशन करती हैं, समस्या का हल दिखता है क्या इस सब के बीच, ये जितना झंझावात और जितना गणित दिख रहा है? बिल्कुल। गरिमा जी, सबको मेरा नमस्कार। पहले बात मैं बताना चाहती कि आज 3 जवाने मरे जम्मू एंड कश्मीर में, और 3 मणिपुरी लोग मरे आज कोकता विलेज में। दोनों में से एक बेटा और बाप, लाइक फादर एंड सन थे। जब वेस्टर्न जोन में कुछ हमला होता है तो पूरा देश जाग जाते हैं। ईस्टर्न जोन में बार बार लगातार 3 महीने से जल रहा है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर में, तो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर डुरांड कप इनॉग्रेट करने आए असम में, मणिपुर तक पहुंचा नहीं है। ये है मसला कि क्यों हमारे अपने घर में जब आग जल रहा है 3 महीने से, आप उसको दबाने की क्यों नहीं कोशिश करें? यह पहला सवाल। नंबर 2, ये डबल इंजन का सरकार ही नहीं है, ये डबल टॉक का सरकार है। डबल टॉक इसीलिए जो आज चर्चा हुआ है, ये क्यों हमारी फोर्सेस के अंदर, या मणिपुर स्टेट फोर्स या सेंट्रल स्टेट के कम्युनलाइजेशन ऑफ फोर्सेस क्यों आना शुरू किया? बिकॉज आम नागरिक हूं मैं, मणिपुर के और देश के। आम नागरिक का रक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस करता है, या स्टेट या सेंटर। मगर क्यों आजकल के जमाने में ये विश्वास कैसे तोड़ दिया है? उसको पूरा भारत के लोग प्रश्न पूछना चाहिए, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिसी मेकर्स उसके बाद। नंबर 3, आई वुड लाइक टू से दैट जो राजकुमार इमो सिंह ने बताया है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, मगर पॉलिटिक्स का भी बात है। द इशू इन मणिपुर इज, एज आई सेड, जो उन्होंने भी बोला, हथियार बाहर से आ रहे, वो ठीक है। हमने ना गरिमा जी 2002 में जीएनयू में मैंने एमफिल किया था, उसमें एक किताब लिखा, साउथ एशियन फ्रैक्चर फ्रंटियर। मैंने इस कनेक्शन बिटवीन गन्स, इंसर्जेंस, नार्को ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मैंने 2002 में लिख के मित्तल पब्लिकेशन से किताब छाप के रखा है, 2002 से। ये जो माध्यम, जो आज जो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बात चल रहा है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ 3rd of May। पहले से बोल रहे कि 72 आर्म इंसर्जेंट ग्रुप्स है, उसमें से 60 आर्म इंसर्जेंट ग्रुप्स इन मणिपुर। देयर आर क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस ऑफ आर्म्स एंड अदर ट्रैफिकिंग, दैट इज ट्रू। बट what has to be also understood is कि आजकल एक बंगाली में कहावत है, मछली ना सर से जड़ना शुरू कर जाता है, द फिश स्टार्ट्स रोटिंग फ्रॉम द हेड। इसमें क्या हुआ कि मणिपुर में, instead of, India hasn't signed the refugee convention, so जो भी आता है बाहर से, everybody has been identified as illegal immigrants. Now there are indigenous elements in Manipur. Number 2, if there are illegal immigrants, then Bharat Sarkar, not Manipur Sarkar, Bharat Sarkar must sign the refugee convention. Those who are coming as refugees, they must be properly identified, and उनके देश में जब खत्म होगा लड़ाई तो वो वापस जाना चाहिए। Or if they want to even seek Indian thing, then it is depending on the passport people, not on Manipur government. So I think what is very critical is that हमने ये मसला, we have not even started discussing this, rather सबसे बड़ी बात, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष बीना लक्ष्मी जी इस बात का यही है कि 3 महीने बाद भी हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि कम से कम चर्चा शुरू हो, डायलॉग शुरू हो, डिस्कशन शुरू हो, और खाई इस बीच मैतई और कुकी की इतनी गहरी हो गई है कि जिसको पाटने में हो सकता है अभी तकरीबन बहुत लंबा अरसा में लगे।